नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार पत्रकार। दिलीप मंडल को बीजेपी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मीडिया सलाहकार का पद दे दिया है। वही दिलीप मंडल जो दिन रात मोदी की आलोचना करते रहते हैं, हिंदू धर्म को गाली गलौज करते रहते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो न जाने कितने बार निशाने पर लिया है। हर बार सालों से वो बीजेपी को टारगेट करते रहे। उन्हीं को अब बीजेपी ने अपनी सरकार में एक पद दे दिया है, अपने मंत्रालय में मीडिया सलाहकार का पद दे दिया है। अब जब से ये खबर आई है तब से ट्विटर पे बवाल मचा हुआ है। दिलीप मंडल की हालत अब ऐसी हो गई है कि न वो घर के रह गए हैं, न घाट के हो पाए हैं। अब सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो किसी एक आदमी के विरुद्ध सालों से लिखते आ रहा हो, सालों से वो माहौल बनाते आ रहा हो और अचानक वो दूसरी तरफ पलट जाता है, कैसा हाल उसके साथ होगा। वही हाल कुछ कमोबेश दिलीप मंडल के साथ हो सकता है। और एक शायरी भी है एक बहुत प्रसिद्ध शायर की कि उसी को हक है जीने का इस ज़माने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। दिलीप मंडल ने इसी शायरी को दिल से ले लिया और इसी शायरी को मानते हुए अब वो बीजेपी की गोद में चले गए हैं। अब जैसे ही वो उधर गए हैं तो जो बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जो आदमी इतने साल से गाली गलौज हमें करता रहा वो अचानक कैसे हमारी पार्टी में आ गया, कैसे हमारी सरकार ने उसे इतना बड़ा पद दे दिया। क्या हम लोग नहीं थे? जो दिलीप मंडल के समर्थक थे उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया कि जो आदमी हमारे हितों की बात करते रहा, हमें उलझाए रखा, हम उसका सपोर्ट करते रहे और अचानक वो पलटी मार गया कि जिसके कहने पे हम उस सरकार के विरुद्ध लिखते रहे और वो अचानक से पलट गए। तो दोनों तरीक़ों से दिलीप मंडल घिर गए हैं। अब उसका हाल ये हुआ है कि दिलीप मंडल ने पिछले 2-4 दिनों में 400-500 अपने पुराने ट्वीट डिलीट मार दिए क्योंकि और कुछ उनके पास चारा नहीं बचा है। इस पे हुआ यह है कि अजीत भारती जो कि एक यूट्यूबर भी है और बीजेपी के पक्ष में लिखते रहते हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमला बोला है दिलीप मंडल के ऊपर। और श्याम मीरा सिंह जो कि सरकार के विरोध में रहते हैं, उन्होंने भी दिलीप मंडल को घेर दिया है। तो हम श्याम मीरा सिंह की बात कर लेते हैं। उनकी ट्विटर पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने प्रोफेसर दिलीप मंडल को बड़ी आलोचना की है और कड़ी आलोचना की है। उन्होंने साफ लिखा है कि कोई सवर्ण दलितों का साथ दे स्वागत है, कोई ताकतवर ओबीसी दलितों का साथ दे स्वागत है, मगर कोई सवर्ण ताकतवर ओबीसी खुद के दलित या अति पिछड़ा होने का भ्रम पैदा करे तो वह पक्का फ्रॉड है, कुछ बेईमानी करने आया है, फ़ायदे के लिए आया है। दिलीप जायसवाल कलवार बनिया ने यही किया। मतलब इतना बड़ा हमला श्याम मीरा सिंह ने उन्हें बताया कि वो तो बनिया है, कोई बनिया कैसे दलितों के हितों की बात कर सकता है। इसीलिए उन्होंने साफ कहा है कि आप ऐसे लोगों से बचिए जो ओबीसी नहीं है और ओबीसी के हितों की बात करते हैं, दलित नहीं है और दलित के हितों की बात करते हैं, वो आदमी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसके आगे श्याम मीरा सिंह ने एक पुराना ट्वीट रीट्वीट किया है इनका दिलीप मंडल का, जिसमें उन्होंने दिलीप मंडल ने ये लिखा था कि मोदी सरकार को नीच बताया था। अब उस पे श्याम मीरा सिंह ने उसी को डाल दिया कि आप इसे डिलीट मत कर देना कि आप मोदी जी को नीच बता रहे हो। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें श्याम मीरा सिंह ने लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि दिलीप मंडल ट्वीट ऐसे डिलीट कर रहे हैं जैसे शादी होने से पहले अतीत में चंचल किस्म का लड़का अपनी पुरानी एक्स के नंबर डिलीट कर देता है ताकि ससुराल वालों को उसकी पुरानी शरारतों का पता न चले। भाजपा से वैचारिक सुहागरात की मुबारकबाद प्रोफेसर दिलीप मंडल जी। ये बहुत कठोर भाषा में श्याम मीरा सिंह ने आलोचना की है। इसके कारण और भी चीज़ें लिखी हैं कि दिलीप मंडल के भड़काने के कारण बहुत से आम लोगों ने कठोर भाषाएं बोली, रिस्क लेकर सरकार की आलोचना की, दोस्तियां तोड़ी, फ़ायदे छोड़े और वो एक दलाल एक नौकरी लेकर भाजपा की गोद में बैठ गया। उन लोगों का नुकसान कौन भरेगा? दिलीप मंडल दलितों और अति पिछड़ों का गद्दार है। श्याम मीरा सिंह ने टारगेट पे ऐसा लिया है कि लगातार वो कड़ी से कड़ी शब्दों का सहारा लेकर वो दिलीप मंडल पे हमला बोल रहे हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि दिलीप मंडल जी आप चुपचाप ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, खुलेआम ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। आपने मोदी और भाजपा को नीच बोला, आपके कहने पे गांव के गरीब लोगों ने रिस्क लेकर भाजपा को गरियाया, आप चुपचाप निकल गए। उन लोगों का क्या जो तुम्हारे कहने पे इस सरकार से लड़े। इसके अलावा श्याम मीरा सिंह ने और भी चीज़ें डाली हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों के लिए कानून मंत्री के पद पर लात मारी थी। बात विचारधारा और समाज हित की हो तो बाबा साहब के लिए कानून मंत्री पद की कोई औकात नहीं थी, मगर कुछ लोग जिन शोषणकारियों का पजामा खींचते थे, एक छोटी सी नौकरी के लिए उनके ही आगे पजामा खोल कर खड़े हो गए। बहुत कड़ी भाषा लिखी है। इस बीच दिलीप मंडल ने जिस ट्वीट में मोदी जी को नीच कहा था वो उन्होंने डिलीट कर दिया।
जिस पे श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि मेरे कहने के बावजूद ट्वीट डिलीट कर दिया। मैंने मना किया था ना कि ट्वीट डिलीट मत करना, भाजपा वाले कुछ नहीं कहते। मोदी को नीच कहा है तो कहा है, मैंने बेशर्म कहा था पर ट्वीट डिलीट नहीं किए थे। झुको मत दिलीप जी, बीजेपी वाले लिटा देंगे। तो कड़ी भाषा दिलीप मंडल की दिखी है। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि आपने रवीश कुमार को रवीश पांडे कह दिया। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि आपने दिलीप मंडल ने रवीश कुमार को रवीश पांडे कहा। रवीश बीजेपी के मित्र नहीं बने, मैदान में है, मगर दिलीप मंडल ने नहीं बताया कि वो दिलीप जायसवाल है, यानी कि कलवार बनिया। उन्हें लगा कि क्या ही पता लगेगा। दिलीप जी, जो लिस्ट आपके पास है उसमें से कुछ पन्ने हमारे पास भी हैं। जय महाराजा अग्रसेन। तो बड़ी आलोचना हो रही है दिलीप मंडल की, और दिलीप मंडल वही आदमी है जो लगातार प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करते रहे। इतना ही नहीं, जिस डिपार्टमेंट में वो मीडिया सलाहकार बने हैं, अजनबी वैष्णव उस डिपार्टमेंट के मंत्री, इस देश के आईबी मिनिस्टर हैं, उनकी भी आलोचना एक दिन दिलीप मंडल ने की थी। दरअसल एक दिन जय परशुराम जाकर बोल दिया था अजनबी वैष्णव में, जिस पे इन्होंने ट्वीट किया दिलीप मंडल ने कि इतनी नीचता कहाँ से लाते हो, शर्म बेच दी है क्या कि आप एक जाति के लिए के अधिवेशन में जाने लगे और नारे लगाने लगे। उन्होंने आईबी मिनिस्टर पे लिखा था और अब उन्हीं मिनिस्ट्री में वो मीडिया सलाहकार बन गए हैं ना। आश्चर्य की बात। इस बीच में अजीत भारती का किस्सा सुना देता हूँ, जो अजीत भारती वाली बात भी वायरल हो गई। दरअसल फैक्ट चेकर जुबैर ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि प्रोफेसर मंडल साहब, इस बात का आप द्वारा ब्राह्मणों पर लिखे गए अभद्र ट्वीट, मोदी को नाली में लौटने वाला, नीच बोलने वाला, तुलसीदास को नर्क में भेजने की बात कहने, ब्रह्मा वाली ट्वीट, जनेऊ वाले कार्टून और बाकी 350 ट्वीट जो आपने डिलीट कर दिए, उससे क्या लेना देना है? आप ही कह रहे थे मत करो आर्काइव, कुछ डिलीट नहीं होगा। जिसके बाद दिलीप मंडल ने जुबैर को जवाब दिया और लिखा कि देखो जुबैर, हमारे यहाँ स्थिर किताब और स्थिर समय की परंपरा नहीं है। धरती को चपटी लिख दिया तो चपटी रहेगी, या चांद को 2 टुकड़े लिख दिए तो विज्ञान की तरक्की के बाद वही रहेगा। कहीं और के लोग बुर्का और ऊंचा पाजामा पहनते हैं तो यहाँ भी पहनेंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु और समय के हिसाब से हमारे यहाँ विचार बदलते हैं। 30,000 तो ग्रंथ हैं, किसी को मानना जरूरी नहीं है। नास्तिकता हिंदुत्व की एक प्रमुख धारा है। हमारे यहाँ अपने भगवान को ना मानकर भी लोग हिंदू हैं। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को रिजेक्ट करके एक भारतीय धर्म को अपनाया। उन्होंने हिंदू अनुसूचित जाति के हित सुरक्षित रखने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों की एससी बनने पर 1950 में रोक लगा दी। विचार बदले तभी तो ये हुआ। बाबा साहब ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी थी और बाद में उनके निमंत्रण पर संविधान सभा में गए और नेहरू कैबिनेट मंत्री बने। नेहरू के सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। गांधी का प्रसिद्ध वचन है, अगर एक विषय पर मैंने 2 बातें बोली हैं तो बाद वाली लागू मानी जाएगी। गांधी खिलाफत में तुर्कों के साथ हैं, बाद में जिन्ना को धोते हैं कि तुम भारतीय मुसलमानों को मिडिल ईस्ट में क्यों फंसा कर बर्बाद कर रहे हो। मैं इतिहास को गतिशील मानता हूँ और तुम्हारा इतिहास ठहरा पानी है। हम सब भारत के नागरिक हैं, पर ऐतिहासिक परंपराओं का बोध भिन्न है। तुम समझ नहीं पाओगे। तुम प्राग्मेटिज्म का सिद्धांत पढ़ो, फिर बात करेंगे। उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिलीप मंडल ने फिर आगे लिखा कि अजीत भारती जैसा कोई ये लिखेगा तो कई राज्यों की पुलिस आएगी, 10 साल केस झेलेगा, सबसे रो रो कर मदद मांगेगा, झगड़ा कराएगा। मैंने लिख दिया जुबैर चूँ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे हर लिखे शब्द को मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। फैक्ट के मामले में मैं बहुत टाइट हूँ, भाषा संवैधानिक है। जिसके बाद अजीत भारती खनक गए। वो भी आगे ट्विटर पर उन्होंने उसी को कोट करते हुए लिखा कि मेरा नाम अकारण लिखकर फुटेज खाना बंद कर बीडी मंडल, मैं अपना केस लड़ सकता हूँ। 6 राज्यों में लड़ रहा हूँ। रो रो कर किसी से मदद मांगने का कोई साक्ष्य हो तो देना। सरकार के साथ तू सोया, पार्टी को तूने सहलाया, वो तुम्हें इत्र लगा रहे हैं। इसमें अजीत भारती कहाँ से आ गया? तो कुल मिलाकर दिलीप मंडल दोनों तरीके से सुन रहे हैं। उनका हाल उस धोबी के उस कुत्ते जैसा हो गया है जो न घर का रहा न घाट का हो पाया। दोनों ओर से लगातार उनकी आलोचना हो रही है और इस आलोचना के बीच दिलीप मंडल बिल्कुल ही हर तरीके के जुबान पे आ गए। न तो बीजेपी के लोग उनका सपोर्ट कर पा रहे हैं, न ही जो उनके समर्थक पहले थे वो सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों विरोध के बीच आप क्या सोचते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने, जो उन्हीं का विरोध करता रहता था जो आदमी दिन रात, उसी को अपनी सरकार में मीडिया एडवाइज़र का पद दे दिया? क्या ये सही किया नरेंद्र मोदी ने? इसके अलावा दिलीप मंडल पहले भी बड़े ही उस बदनाम रहे हैं। जो उन्होंने हिंदू धर्म पे बोला है, सरस्वती पे बोला है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का यौन शोषण किया, ऐसी लाइनें बोली हैं उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे भी ट्वीट किया था कि राम क्षत्रिय नहीं है, कुशवाहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिली और लगातार ऐसे विवादित ट्वीट करते रहे हैं, जिससे बीजेपी की लाइन अलग है और सरकार की लाइन अलग है। लेकिन
उसी आदमी को उन्होंने अपनी सरकार में ले लिया है। दरअसल लोकसभा चुनावों के वक्त से ही मंडल साहब की भाषा बदल गई थी और दिलीप मंडल भाजपा की ओर से बैटिंग करने लगे थे, भाजपा का पक्ष रखने लगे थे और वो अब पूरी तरह से भाजपा में ही आ गए। उसका इनाम उन्हें मिला है और सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मीडिया एडवाइज़र का पद दिया है। अब हालांकि अभी पता नहीं कि उनकी नियुक्ति तो कर दी गई है, वो ज्वाइन कब करेंगे, क्योंकि इतना विवाद गहरा गया है कि कोई ठीक नहीं कि उन्हें पद से अभी हटा भी दिया जाए या कुछ टाइम के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के समर्थक और विरोधी दोनों ओर गरिया रहे हैं, दोनों ओर से वो सुन रहे हैं। ऐसे में हो सकता है सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मुद्दे पे कि दिलीप मंडल को मीडिया एडवाइज़र बनाकर बीजेपी ने सही किया? जिस आदमी ने बीजेपी को बरसों तक गाली दिया, बरसों तक उसकी आलोचना की, उसी को बीजेपी ने अपनी सरकार में एक बड़ा पद दे दिया है। आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।